कब आ रही है आरआरबी ग्रुप डी की बम्पर सरकारी भर्ती? क्या 22,000 पदों की ये भर्ती सिर्फ एक ट्रेलर ही रह गई है सभी उम्मीदवारों के लिए? क्यों इस वक्त खुश होने की बजाय गुस्से में काफी है देश के कई लाखों उम्मीदवार? देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की बात करें यानी कि लेवल 1 की, तो भर्ती को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। देखिए, एक तरफ रेलवे मंत्रालय ने 11 अलग अलग कैटेगरीज में कुल 22,000 से ज्यादा नई भर्तियों का एक हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जिसका नोटिफिकेशन अगर हम माने और समझे तो दिसंबर के आखिरी या फिर जनवरी के 2026 के यानी कि पहले ही हफ्ते में आने की पूरी तरीके से उम्मीद है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उम्मीदवारों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर आ चुका है। यानी रेलवे में लेवल 1 के करीब 1.40 लाख से ज्यादा ये खाली पदों का सिलसिला क्या सच में ही सच है? देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रेलवे बड़ी पदों पर जो भर्तियां हैं वो उसको दबाए बैठी है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? जो ऐलान थे वो झूठे थे या सच थे? चलिए जानते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी, उस पूरी अपडेट को, इस भर्ती प्रक्रिया के साथ क्या सच्चाई है, क्या आपके लिए नए हैं इस खास रिपोर्ट में। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की 22,000 की जो वैकेंसी है यानी भर्तियां जो है, इसको लेकर अभी एस्पिरेंट्स के बीच काफी ज्यादा हलचल इन दिनों मची हुई है। देखिए, पूरा मामला ये है कि रेलवे मंत्रालय ने ये लेवल 1 के लिए 11 अलग अलग पोस्ट के लिए परमिशन तो दे दी थी, लेकिन जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें तो दिसंबर के एंड या जनवरी 2026 तक ये आने की उम्मीद है। लेकिन आपके लिए बता दें कि सभी उम्मीदवारों के इस बीच काफी नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। यानी कि 22,000 कुल ये नकली जो पद है उनको समझा जा रहा है। 1.40 लाख के ये ज्यादा पोस्ट के लिए पदों के लिए इंतजार काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और 11,000 भर्तियों का ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के लिए, और साथ ही सबसे बड़ा अगर हम देखें कंफ्यूजन सभी उम्मीदवारों के लिए, तो क्वालिफिकेशन को लेकर तो बेहद ही बड़ा है। यानी कि 10वीं पास चलेगा या फिर ITI मैंडेटरी रहेगा, ये भी ऑप्शन उनके लिए काफी बड़ा नजर आ रहा है। कई उम्मीदवार काफी कंफ्यूज हो गए हैं कि क्वालिफिकेशन में इतनी गड़बड़ क्यों है। आखिर वैकेंसी है इतनी बड़ी और साथ ही भर्ती भी इतनी बड़ी, जबकि रेलवे मंत्रालय ने तो पहले से ही कई लाखों रेलवे वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसका वीडियो भी आप हमारे जागरण जोश के चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, मामला काफी गड़बड़ जरूर नजर आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये पहले से ही रेलवे मंत्रालय ने पहले ही ऐलान कर दिया है इतनी लाख भर्तियां आएंगी, इतने लाख उम्मीदवार उसमें सिलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन जब बात आती है वैकेंसी की, यानी कि जब अनाउंसमेंट होता है वैकेंसी का, तो वो कम नंबर क्यों शो होता है? मेन रीजन यही है जहां पर सभी उम्मीदवारों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ चुका है। चलिए एक बार फिर से इस पूरी रिपोर्ट को समझते हैं, कहां पर आपके लिए क्या गड़बड़ी नजर आ रही है इस रेलवे भर्ती को लेकर। देखिए, बात करें पूरी रिपोर्ट की, 18 से लेकर इसमें 35 साल की उम्र वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही सिलेक्शन भी सिर्फ उनके लिए एक सिंगल CBT एग्जाम और एक फिजिकल टेस्ट यानी कि पेट के बेसिस पर होगा। अब देखिए, ये मानना है कि क्या सरकार उम्मीदवार की डिमांड सुनकर वैकेंसी को बढ़ाएगी या फिर कम ना कर दे, और इसी लिमिटेड सीट्स पर अगर हम देखा जाए तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। देखिए, इतने बड़े बदलाव में एग्जाम पैटर्न को अगर हम पूरी तरीके से समझे और देखें तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम इस बीच बात भी करें तो देखिए, ग्रुप डी और CBT 90 मिनट का और होगा, जिसमें 100 आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी आपको फेस करने को मिलेगी। ये अपडेट आप समझ लो, क्योंकि इसमें जर्नल, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग और साथ ही करंट अफेयर्स और साथ ही कई ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आएंगे भी सिलेक्शन के लिए भी। इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड को फॉलो किया जाएगा। वही पेट के लिए बात करें तो इसके लिए भी वैकेंसी को 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम बात करें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए, तो अलग अलग वेट और लिफ्टिंग और रनिंग के क्राइटेरिया भी रखे गए हैं। सबसे ज़रूरी बात देखिए, हम आपको बता दें वो ये है कि आप इस बार सिर्फ आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक ही फॉर्म में मल्टीपल्स आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मौका मिलने वाला है, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। उससे पहले ही जानकारी अच्छे से समझ लो और उसके बाद अप्लाई करना।